गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अजीत कुमार तिवारी और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट के सेकेंड पार्ट अर्थात हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्मफुल इंसेक्ट वे इंसेक्ट होते हैं जो किसी न किसी वे में हमें हार्म पहुंचाते हैं। विश्व में पाए जाने वाले लगभग 10 लाख इंसेक्ट के स्पीसीज से केवल 10,000 इंसेक्ट स्पीसीज को हम पेस्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। पेस्ट वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे हेल्थ, स्टैंडिंग क्रॉप्स, स्टोर्ड ग्रेन्स, हाउस होल्ड गुड्स, कैटल्स आदि को इकोनॉमिक इंजूरियस लेवल तक डिस्ट्रक्ट करते हैं। ये सभी इंसेक्ट जो पेस्ट के रूप में कंसीडर किए जाते हैं उन्हें हम निम्नलिखित ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे इंसेक्ट एज इंजूरियस टू क्रॉप्स बाय डायरेक्ट फीडिंग, insect as vectors of plant viruses causing disease, insect as injurious to our commodities, harvested crops, cereals and pulses, cloths, dry fruits इत्यादि, insects as injurious to health of humans and its livestock, vectors of viruses, bacteria, protozoans, helminths, insects as injurious to crops। बहुत सारे इंसेक्ट स्पीसीज को हम क्रॉप पेस्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं जो हमारे स्टैंडिंग क्रॉप्स के डिफरेंट पार्ट्स को जैसे लीव्स, स्टेम्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स, बार्क्स, वुड्स, रूट्स, वेजिटेबल्स आदि पर डायरेक्ट अटैक करते हैं तथा उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ इंसेक्ट पेस्ट जो हमारे स्टैंडिंग क्रॉप्स को डैमेज करते हैं वे इस प्रकार हैं, जैसे सीरियल पैडी पेस्ट के रूप में अगर हम देखें तो लेप्टोकोराइजा जिसे हम गंदी बग या स्टिंग बग के नाम से जानते हैं, निफोटैक्टिक्स जिसे हम राइस ग्रीन हॉपर के नाम से जानते हैं, नीले परवाटा जिसे ब्राउन प्लांट हॉपर के नाम से जाना जाता है, स्पोडोप्टेरा जिसे आर्मी वर्म्स के नाम से जानते हैं, हीरोग्लाइफिस जिसे पैडी ग्रॉस हॉपर के नाम से जाना जाता है। सीरियल व्हीट पेस्ट के रूप में साइटोबियन, व्हीट एफिड, सिसेमिया इन्फेरेंस, पिंक स्टेम बोरर होते हैं। सीरियल्स, मेज, पर्ल माइलेट्स के पेस्ट के रूप में चिलोजोनेलस, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, स्पोडोप्टेरा स्पीसीज आदि होते हैं। मस्टर्ड प्लांट पेस्ट के रूप में लिपेफिस इरिस्मी, मस्टर्ड एफिड, अटफेलिया लोजेनस प्रॉक्सिमा, मस्टर्ड सॉफ्लाई, बैगराडा क्रूसीफेरेरम, पेंटेड बग। ग्राउंडनट पेस्ट के रूप में होलोट्राइका स्पीसीज, पल्सेस प्लांट पेस्ट के रूप में हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा जिसे जनरली ग्राम पॉड बोरर या फली छेदक कीट के नाम से जानते हैं। फाइबर क्रॉप्स को डैमेज करने वाले जैसे कॉटन या जूट प्लांट पेस्ट के रूप में हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, एराइज इंसुलेना, पैक्टिनोफोरा, गॉसिपिएला, अमरस्का बेगुटुला, डिसडर्कस, सिंगुलेटस इत्यादि। फ्रूट ट्रीज पेस्ट के रूप में जैसे मैंगो पेस्ट के रूप में आइडियोसर्कस एटकिंसोनी जिसे मैंगो लीफ हॉपर के नाम से जाना जाता है। इसका कैटरपिलर लार्वा मैंगो के टेंडर लीफ को फीड करते हैं। एप्पल पेस्ट के रूप में क्वाड्रास्पिडियोटस परनीसियस, एरियोसोमा लैनिजेरम इत्यादि एप्पल पेस्ट के रूप में होते हैं। ये एप्पल फ्रूट्स को डैमेज करते हैं जिससे एप्पल फ्रूट्स पे स्पॉट्स बन जाते हैं। साइट्रस फ्रूट पेस्ट जैसे लेमन ऑरेंज पेस्ट के रूप में पैपिलियोडिमोलियस, साइट्रस बटरफ्लाई जिसे कहते हैं, इनका कैटरपिलर लार्वा साइट्रस फ्रूट प्लांट्स के लीफ को फीड करता है तथा उन्हें डैमेज करता है। वेजिटेबल पेस्ट की बात करें तो पोटैटो पेस्ट के रूप में पैथोरेमिया अपर्कुलेला जिसे पोटैटो ट्यूबर मॉथ के नाम से जानते हैं, जिनकी वजह से आलू में ट्यूबर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और फार्मर का ज़्यादा नुकसान होता है। टोमेटो पेस्ट के रूप में हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, इनका कैटरपिलर टोमेटो फ्रूट्स को फीड करता है और उनमें छेद कर देता है जिससे फ्रूट्स डैमेज हो जाते हैं। ब्रिंजल पेस्ट के रूप में देखें तो ल्यूसिनोडिस
आर्बोनेलिस होता है, जिसे कॉमनली ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर के नाम से जानते हैं। इनके लार्वी ब्रिंजल प्लांट के एपिकल पार्ट में छेद कर देते हैं और उसी में जा कर के रहते हैं, जिससे एपिकल पार्ट सूख जाता है और प्लांट डैमेज हो जाता है। ये लार्वे ब्रिंजल फ्रूट्स में जब फ्रूट्स छोटे होते हैं तभी एक बोर करके अंदर चले जाते हैं, तब फ्रूट्स जब बड़े फ्रूट्स बड़ा होता है तो वह पोर बंद हो जाता है। लार्वी अंदर ही अंदर मोल्टिंग करते हैं और फीडिंग करते रहते हैं, जिससे फ्रूट्स के अंदर वाला भाग डैमेज हो जाता है, लेकिन बाहर से देखने पे फ्रूट्स फ्रेश दिखाई देता है। ओलेकोफोरा इंडिका, बैक्ट्रोसर्का कुकुरबिटी, इपेलिकना डोडेस्टिग्मा इत्यादि इंसेक्ट कुकुरबिटी फैमिली के प्लांट के पेस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जैसे बॉटल ग्राउंड, घिया, तिरोई, बीटर ग्राउंड, पंपकिन इत्यादि पौधों के पेस्ट के रूप में जाने जाते हैं। कुछ इंसेक्ट शुगर केन प्लांट के पेस्ट के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, जैसे सेर्पोफेगा निवेला, जिसे शुगर केन टॉप बोरर के नाम से जानते हैं, जो शुगर केन प्लांट के सूट पे बोर करते हैं, जिससे शुगर प्लांट डैमेज हो जाता है, सूख जाता है। इमेलोसर्का डिप्रेसिला, जिसे शुगर केन रूट बोरर के नाम से जानते हैं, जो शुगर केन के प्लांट के रूट को डैमेज करते हैं। पायरिला पर्पुसिला, जिसे शुगर केन लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं, जो पूरे शुगर केन प्लांट के लीफ को फीड कर जाते हैं, जिससे प्लांट सूख जाता है। मिलेनेफिस ग्लोमेरेटा, जिसे शुगर केन स्केल इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है। इंसेक्ट्स एज इंजूरियस टू आवर कमोडिटीज, जैसे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, राइस एंड व्हीट पेस्ट के रूप में। साइटोफिलस ओराइजी राइस वीविल के नाम से जाना जाता है। ट्राइबोलियम कस्टेनियम फ्लोर बीटल के नाम से जाना जाता है। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम खापरा बीटल के नाम से जाना जाता है। प्लोडिया इंटरपेंक्टेला इंडियन मील मॉथ के नाम से जाना जाता है। कोर्साइरा सिफेलोनिका राइस मॉथ के नाम से जाना जाता है। स्टोर्ड पल्सेस पेस्ट के रूप में कैलोसोब्रैकस काइनेंसिस, जिसे कॉमनली पल्स बीटल के नाम से जानते हैं, जो हमारे गोदामों में रखे स्टोर्ड कंडीशन में चना, मटर, मूंग आदि को डैमेज करते हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे कोकोनट, वॉलनट, आलमंड्स आदि को डैमेज करने वाले डर्मिसिटीज स्पीसीज, सिगैरेटी बीटल आदि इंसेक्ट जो ड्राई फ्रूट पेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। लेपिज्मा स्पीसीज, जिसे जनरली सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं, जो हमारे घरों में रखे कपड़े, बुक्स, फोटोग्राफ्स आदि को फीड करते हैं तथा डैमेज करते हैं। कुछ फर्नीचर्स को डैमेज करने वाले फर्नीचर्स बीटल होते हैं, जो घरों में रखे हुए लकड़ियों के फर्नीचर्स को डैमेज करते हैं। इंसेक्ट्स एज वेक्टर ऑफ प्लांट वायरसेस काजिंग डिजीज, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट वायरसेस को कैरी करते हैं, उन्हें ट्रांसमिट करने में मेन रोल प्ले करते हैं, जैसे एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज आदि 200 से अधिक डिफरेंट प्लांट वायरसेस को कैरी करते हैं। इसमें से कुछ जैसे टोबैको मोजेक वायरस, पोटैटो मोजेक वायरस, टोमेटो मोजेक वायरस, कॉटन वायरस इत्यादि एफिड और व्हाइट फ्लाइज के द्वारा कैरी किए जाते हैं। Insects as injurious to health of human and its livestock, vectors of viruses, bacteria, protozoans, helminths इत्यादि। Insects injurious to humans, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो ह्यूमंस बींग्स के लिए इंजूरियस होते हैं, जैसे मॉस्किटोज। कई सारे डिजीज कॉजेटिव एजेंट्स को कैरी करते हैं, जैसे एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटोज, मलेरिया रोग के परजीवी प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं। क्यूलेक्स फाइलेरिया रोग के परजीवी बुचरेरिया वंक्रेफ्टाई को कैरी करते हैं। एडीज से डेंगू, इंसेफ्लाइटिस वायरसेस आदि ट्रांसमिट होते हैं। फ्लीबोटोमस पेप्टेसी, जिसे कॉमनली सैंड फ्लाई के नाम से जाना जाता है, काला अजार रोग के परजीवी लिस्मानिया डोनोविनी तथा ओरिएंटल सोर रोग के परजीवी लिस्मानिया ट्रॉपिका को ट्रांसमिट करते हैं। साइमेक्स
लैक्टुलेरियस जिसे कॉमनली बेडबग के नाम से जानते हैं, यह भी काला आजार रोग के परजीवी को ट्रांसमिट करते हैं। फ्लीज जीनोप्सिला जियोपिस जो एक बैक्टीरियम बैसिलस पेस्टिरिला पेस्टिस जिससे प्लेग रोग होता है को कैरी करते हैं। पेडिकुलस ह्यूमैनस जिसे कॉमनली ह्यूमन लाइस के नाम से जानते हैं, टाइफस फीवर जैसे रोग के कॉजेटिव एजेंट्स को कैरी करते हैं। ग्लोसिना पॉलपैलिस जिसे कॉमनली सीसी फ्लाई के नाम से जानते हैं, स्लीपिंग सिकनेस नामक डिजीज के कॉजेटिव एजेंट्स को कैरी करते हैं। हाउस फ्लाइज मस्का नेबुलो के द्वारा बहुत सारे ऐसे सीरियस डिजीज कैरी के कॉजेटिव एजेंट को कैरी किए जाते हैं, जैसे टाइफाइड फीवर, एंथ्रेक्स, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, डायरिया, डिसेंट्री आदि। कॉकरोचेज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, बाल्टा ओरिएंटलिस जो होते हैं वो एनाइंस इंसेक्ट होते हैं। आंट्स भी हमारे लिए एनोइंग एंड डिस्ट्रॉइंग एजेंट होते हैं जो हमारे सुगरी सब्सटेंसेस को, सुगरी गुड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इंसेक्ट्स इंजूरियस टू लाइव स्टॉक्स जैसे बफेलो ग्नैट्स, हार्स फ्लाइज, वर्बल फ्लाइज, स्क्रोवर्म फ्लाई, लाउस फ्लाइज, गैस्टेरोफिलस, कैटल लाउस इत्यादि हमारे लाइव स्टॉक्स के लिए इंजूरियस इंसेक्ट के रूप में होते हैं जो कई रूप में हमारे लाइव स्टॉक्स को डैमेज करते हैं तथा उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं।